स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया पे। तो गाइस जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, उस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, ये आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और चैप्टर 1 हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को जब मैं चैप्टर 1 बाद में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कितना इंटर रिलेटेड है। इसलिए चैप्टर 2 पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग चैप्टर तो स्टार्ट कर लिए, मगर अब हमें ये ही नहीं पता कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप जानने के लिए बता देता हूँ व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप एक संबंध है, रिलेशन है उन व्यक्तियों, उन आदमी के बीच जो कि राजी हुए हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने का। मतलब जो भी, अब कोई भी बिजनेस करेगा, बिजनेस कोई क्यों करता है? तो प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो लोग राजी हो गए कि ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, बिजनेस का जो बिजनेस या तो किसी एक के द्वारा चलाया जाए या फिर सबके द्वारा चलाया जाए, मतलब किसी एक के द्वारा चलाया जाए जो कि सबका रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे हमारा देश कौन चलाता है? तो पीएम चलाता है, लेकिन पीएम तो एक ही आदमी है, लेकिन किसका रिप्रेजेंटेटिव होकर चला रहा है? तो पूरे देश का, पूरे देश की जनता का। ठीक है, तो बिजनेस जो एक व्यक्ति चला रहा है या फिर सब मिलकर के चला रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो सब आपस में बांटने के लिए राजी हुए हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिजनेस में तो ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लॉस का क्राइटेरिया है, ठीक है, लॉस का क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में एंटर हो सकता है विदाउट शेयरिंग ऑफ लॉस। मतलब अगर कोई दो व्यक्ति है, ए और बी, ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो ए अपना ऐसा शर्त रख सकता है कि बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो ये शेयर नहीं करेगा। जो भी लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ बी ही शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्राइटेरिया हो सकता है। बी या ए अपना शर्त रख सकता है, कोई भी पार्टनर ऐसा शर्त रख सकते हैं। अब पार्टनर्स होने का क्या क्राइटेरिया है? पार्टनरशिप से समझ में आ रहा है कि ज़रूरी है उसमें 2 पार्टनर्स होंगे या ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे, मतलब कोई भी अकेला आदमी जो बिजनेस को चलाता है, जो अकेला ओनर होता है, सिंगल ओनर, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करें पार्टनरशिप की, तो ऑब्वियस सा बात है, पार्टनरशिप सुन करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 2 से ज़्यादा लोगों को हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। मतलब जहाँ 2 से ज़्यादा लोग हो वहाँ पार्टनरशिप कहला जाता है। पार्टनर्स की क्या क्राइटेरिया, मतलब पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल आदमी होगा, अगर एक आदमी होगा तो वो तुम्हारा सोल हो जाएगा, इसलिए हमें मिनिमम 2 आदमी चाहिए। और मैक्सिमम 50 आदमी अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलिनियस रूल 2014, यानी कि ये सरकार के द्वारा एक रूल बनाया हुआ है जिसके तहत आप 50 से ज़्यादा लोग अपने बिजनेस में नहीं ले सकते हो। तो मिनिमम क्या है? 250 क्या है? मैक्सिमम। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी 2 क्राइटेरिया और है कि आप बिजनेस में माइनर को नहीं ले सकते हो। सॉरी, आप बिजनेस में माइनर्स को ले सकते हो मगर आदमी लेता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो माइनर को हम लोग बिजनेस में ले लिए, वो कैपिटल लगा दिया, अगर बाद में कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है, कुछ भी लड़ाई होता है पार्टनर्स के बीच में,
और अगर माइनर के ऊपर केस हो जाता है तो जब गवर्नमेंट केस होगा तो ऑब्वियसली सब कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जज बोलेगा कि माइनर को तो कोई राइट ही नहीं है, वो तो अभी माइनर है, मेजर तो हुआ ही नहीं है, तो आप लोगों ने उसे पार्टनर कैसे बना लिया। तो माइनर का इसका कोई दोष नहीं है, माइनर चाहे जो भी हो। तो इसलिए माइनर को हम लोग नहीं बनाते, मतलब माइनर का कोई बात का वैल्यू नहीं होता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, सरकार भी उसके साथ है, क्योंकि माइनर अभी उतना काबिल ही नहीं हुआ है कि वो बिजनेस कर सके, लेकिन आपने फिर भी बिजनेस में ले लिया, तो अब क्या करेगी सरकार, तो माइनर जिसको लॉस हुआ है वो लॉस उठाए, ठीक है। और एक और बात है कि आप किसी भी मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी को नहीं ले सकते हो, मतलब कोई भी पागल व्यक्ति है, मतलब उनका मेंटल फिजिकल ना वो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है, मतलब अब उनको हम बोल रहे हैं कि बिजनेस करना है, शेयर्स निकालना है, उसे पता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है भाई, बस उसे ये पता है बिजनेस होता है, बिजनेस करना है। कोई भी पागल व्यक्ति, उसे हम लोग बिजनेस में नहीं ले सकते, ठीक है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में कुछ समझौता तो होगा। समझौता मतलब कैसा कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये सब कैसे होगा, तो वो चलिए बता दें। बिजनेस में एंटर करने के वक्त हम लोगों को एक पार्टनरशिप डीड बनाना होता है। ये पार्टनरशिप डीड ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ऑरल और रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। ऑरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि वो मुंह से बोला हुआ होता है, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, आगे जाके अगर कोई लड़ाई होता है तो उसमें वो दिक्कत आ जाता है। इसलिए आजकल के पार्टनरशिप मेनली रिटर्न एग्रीमेंट पे ही काम करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में होने वाले कोई भी डिस्प्यूट से बचे, लड़ाई से बचे। इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट इज गुड फॉर पार्टनरशिप टू अवॉइड फर्दर एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स, ताकि फ्यूचर में कोई भी पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। इसलिए हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब इसका काम क्या है, तो ये हम लोगों को ये बताता है कि आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया कुछ, ठीक है, तो बिजनेस आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर, ठीक है। तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि ठीक है चलो भैया, बिजनेस हम लोगों को 8% इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, तो ये सबके राजी से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिखा है डीड में। ये आया कि प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए हमारा 1:1, मतलब आधा आधा बटना चाहिए, तो ठीक है चलो भाई आधा आधा बटेगा तुम्हारा। अब कहीं कहीं क्या होता है कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट रेशियो होता है। जैसे इसने मान लो 30 रुपये लगाया और इसने 20 रुपये लगाया, कोई दो व्यक्ति है इंडिविजुअल, एक जन ने 30 रुपये लगाए, एक जन ने 20 रुपये लगाए, तो इनका प्रॉफिट रेशियो ये भी हो सकता है कि दोनों मिलकर के सहमत करते हैं, ठीक है भाई मैंने तो ज़्यादा कैपिटल लगाया है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तूने कम लगाया है, तुझे कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाता है, 3:2। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं सब मैं आप लोगों को आगे चल के अभी बताऊंगा। तो ये सब हमारा पार्टनरशिप डीड हुआ। पार्टनरशिप डीड के अंदर और कुछ नहीं, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सब चीज़ बातें लिखी हुई होती है बिजनेस की। कोई भी पार्टनर्स अपने मन से मनमर्जी नहीं कर सकता, कोई मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक पार्टनर्स के पास ओन राइट्स है, ठीक है, और उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी है और कुछ प्रॉफिट भी है पार्टनर्स के पास, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड हम लोगों का काम आता है किसी भी पार्टनर्स के बीच लड़ाई ना हो, ठीक है। पार्टनर्स की क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए आगे हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, ठीक है, ठीक है। तो पार्टनर्स के पास भी बहुत सारा राइट है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पार्टनर्स, मतलब जो भी बिजनेस होगा वो बिजनेस कैसा कैसा हो सकता है, इसके मतलब 5 रूल्स है, मतलब बिजनेस ऐसा ही हो सकता है। सबसे पहला कि उसमें 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक बिजनेस है तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। सेकंड है उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटर्न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब जैसे बिहार में
बियर बंद है, शराब बंद है, मगर अगर आप शराब का बिजनेस करते हैं, शराब की फैक्ट्री डालते हैं, तो ये तो लॉफुल नहीं है ना, ये तो इलीगल है। इसलिए आप लोग लॉफुल बिजनेस ही कर सकते, इलीगल वर्क नहीं कर सकते। चौथा क्राइटेरिया है आप लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि दो पार्टनर्स है, जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे दो पार्टनर्स है ए बी, तो बी फर्म को अगर कोई भी लॉस होता है तो बी बियर नहीं करेगा, बी कोई भी लॉस नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए या बी, मतलब बी फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा बी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ए हमारा बिजनेस कर रहा है और वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो बैंक कभी भी उसका पार्टनर नहीं होगा, तब भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही कहलाएगा। ये एक नोटेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है, प्रॉफिट दोनों हर एक पार्टनर को शेयर होगी, ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है कि बिजनेस आपका या तो फोर्थ क्राइटेरिया आप लोग समझ गए कि प्रॉफिट सबको मिलेगा चाहे कितने भी पार्टनर्स क्यों ना हो। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है हमारा? फिफ्थ क्राइटेरिया ये है कि बिजनेस या तो किसी एक आदमी के द्वारा चलाया जा सकता है, मतलब उसमें पार्टनर्स 5 है मगर चलाया सिर्फ एक जन के कारण जा रहा है। ये बोल दिया, ये चारों बोलती है भाई मैं तो पैसे ही लगा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये लोग चारे बोले ठीक है चलो पैसे लगा देता हूँ, लेकिन ये क्या बोला ठीक है चलो मैं काम कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? बिजनेस में काम करेगा और ये लोग चारों सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन तब भी ये पार्टनर्स कहलाएंगे। लेकिन और ऐसा तो हो ही सकता है कि ये बिजनेस को पांचों मिल करके चलाए। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, इन कम से कम ये 5 चीज़ होनी ही चाहिए बिजनेस में, वरना बिजनेस नहीं रन कर सकता। ठीक है, अब पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स है, तो हम लोग राइट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहला राइट है बिजनेस में, ये मैं आप लोगों को बुक से ही बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को शायद बुक दिख रहा होगा, ठीक है, मैं मुंह से बता देता हूँ। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट, बिजनेस जो भी चल रहा है, बिजनेस रन हो रहा है, उसमें वो हिस्सा ले सकता है, उसमें वो काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, मतलब बिजनेस में अगर कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बातचीत कर सकता है, वो बिजनेस में उससे सलाह लिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉपी ऑफ इट। मतलब हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो भी अकाउंट्स का बुक है, कितना माल गया, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, उसकी वो कॉपी रख सकता है और उसमें वो जांच पड़ताल कर सकता है, रोज आके उसको चेक कर सकता है, उससे मिला सकता है, ये उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। मतलब हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो अपना प्रॉफिट या लॉस दूसरे से शेयर कर सकता है राजी हुए हुए रेशियो से, मतलब एग्रीड रेशियो में। वो अपना प्रॉफिट बांट सकता है 3:2 में, वो अपना लॉस बांट सकता है 2:3 में, इस तरह से वो कुछ भी कर सकता है। हर एक पार्टनर के पास अपना अधिकार है। नेक्स्ट है इफ़ अ पार्टनर एडवांस लोन he has the right to receive interest, therefore an agreed rate of interest in case। ठीक है, फिफ्थ राइट क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, और लोन का परसेंटेज दिया हुआ नहीं है फॉर्म में कि मतलब इतना परसेंट से इसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ठीक है, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से उसे फर्म से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, चाहे आपका रिटर्न एग्रीमेंट में हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है उसे, वो तो 6% के हिसाब से लेगा ही लेगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड पास्टर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड इंडेमिनाइफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय हिम। मतलब सिक्स्थ राइट क्या है कि
हर एक पार्टनर के पास राइट है इमरजेंसी में, मतलब अगर आग लग गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो उसके पास अधिकार है कि इमरजेंसी में वो कोई भी फैसला ले सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने बुद्धि के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार वो कोई भी फैसला ले सकता है। वो फायर ब्रिगेड को बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी फर्म में 3 पार्टनर है, अब एक पार्टनर, तीनों पार्टनर के पास राइट है कि वो लोग चाहे तो चौथा पार्टनर को ऐड कर सकता है और नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों मान जाते हैं और ये अपोज कर देता है तो ये चौथा पार्टनर ऐड नहीं होगा फर्म में, ठीक है। ये था एक हमारा राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद, एक इंडिविजुअल टाइम के बाद, मतलब 2 महीने या 1 महीने पहले नोटिस देने के बाद, एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, कोई भी फर्म को छोड़ सकता है, कोई भी बिजनेस से निकल सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। ये था हमारा 8वां राइट। नेक्स्ट राइट है, इफ अ पार्टनर इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस ही पे अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म देन द पार्टनर गेट इंडिमिनिफाइड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। मतलब अगर फर्म में कुछ खर्चा है, कोई लोग आए, उसे अब चाय पिलाना है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए वो पार्टनर पैसे खर्चा कर सकता है उस चाय के लिए। अगर मान लो चाय में उसे 100 रुपये लग गए तो उसके पास यह अधिकार है कि वो बिजनेस से 100 रुपये ले सकता है और बिजनेस को उसे वो 100 रुपये देने ही होंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो ये सब कुछ राइट्स है पार्टनर के पास, ये सब राइट आप लोग, ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता मगर आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से ये सब चीज़ फिर से 1 सेकंड बता देता हूँ। अगर पार्टनर लोन दिया है फर्म को, तो पार्टनरशिप में अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं है परसेंटेज, तो उसे 6% इंटरेस्ट पे उसे लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट कर सकता है एक दूसरे से। पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है और कॉपी रख सकता है उसका। पार्टनर्स के पास राइट है कि वो प्रॉफिट लॉस सब शेयर कर सकता है। पार्टनर के पास अधिकार है कि वो इमरजेंसी में कोई भी फैसला ले सकता है, ठीक है। पार्टनर के पास अधिकार है कि वो किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन, मतलब बिजनेस में आने के लिए मना कर सकता है। और पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो प्रॉपर नोटिस के बाद वो बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है। और पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उसका जो भी खर्चा हुआ है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए उसका जो भी खर्चा हुआ है वो फर्म से वापस ले सकता है, वो बिना किसी रोक टोक के। तो ये सब हमारा राइट्स था, फीचर्स था, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, क्राइटेरिया, पार्टनरशिप डीड, ये सब आज हम लोग पढ़े पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आऊँगा आप लोग के साथ और इसके बारे में चर्चा करने पे। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स, बाय बाय।